आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं धातुएं और अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है धातुएं एवं अधातुएं आपस में कैसे अभिक्रिया करती हैं। क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लोग समझिए धातु क्या है और अधातु। ये देखिए ध से बना क्या धातु, ध से धातु कर सकते हैं ध से धनायन, धनायन। धनायन का मतलब ये धन का आना, मतलब पॉजिटिवली चार्ज का आना। तो चूंकि धातु हो चाहे अधातु हो, ये सब क्या है? तत्व है। तो एक परिभाषा बनती है धातु की। धातु की परिभाषा क्या हो गई? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे धातु कहलाते हैं। ध से धातु, अध से धनायन। तो धनायन धन का आना, पॉजिटिवली चार्ज का आना। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को, भाई धन कब आता है? जब कुछ काम किया जाए कुछ से। तो कुछ यहाँ पे क्या है, ये धातुओं में से इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? निकल गया। ठीक है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहते हैं। जैसे एक अच्छा वाला एग्जांपल है हमारा सोडियम। परमाणु क्रमांक किसका होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आप लोग 2, 8 और 1। स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो ये हो गया नाभिक, ये प्रथम कोश, ये द्वितीय कोश और ये हमारा तृतीय कोश। तो प्रथम कोश में आपके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, द्वितीय कोश में आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बाहर में 1। तो यही इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? त्याग देता है। अभी ये क्या है? केवल और केवल सोडियम है। और जब एक इलेक्ट्रॉन ये क्या किया? निकाल दिया। तो ये कैसा बन चुका है? अभी हमारा एक निकल गया, तो ये हमारा बन गया है ये नाभिक, ये 2, ये हमारा 8। तो नाभिक हो गया ये। और इधर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चूंकि एक निकल गया है, तो जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो धनायन। तो अभी केवल सोडियम है जिसका परमाणु क्रमांक हमारा 11 था। इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी? 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 11। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो ये सोडियम के ऊपर एक प्लस चार्ज आ चुका है। प्रोटॉन उतने 11, इलेक्ट्रॉन अब हो चुके हैं 10, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपका निकल चुका है। तो ये हो जाएगा हमारा धनायन। कौन सा? सोडियम धनायन। सोडियम धनायन बोलेंगे। अच्छा, सोडियम आयन बोलते हैं इसको, सोडियम आयन। ठीक है। तो धातु का मीनिंग क्या हो गया? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे धातु कहलाते हैं। जैसे कि सोडियम लिया गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1। पहले कोश में 2, दूसरे में 8, तीसरे में हमारा ये 1। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? इससे निकल गया। तो अभी इसके पास बच गया 2 और 8 इलेक्ट्रॉन। यही ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8। तो देखेंगे पहले कोश में 2 और दूसरे में हमारे 8। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम आयन। तो ये मीनिंग हुई किसकी? धातुओं। सही है, नोट हो गया।
तो धातु क्या हो गया, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं तथा धनायन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में हमारा क्या, अधातु। तो क्या अधातु क्या हो गया हमारा, अधातु। अधातु को कैसे परिभाषित करेंगे, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन मीन्स क्या, निगेटिव, ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, वे अधातु कहलाते हैं। ठीक, जैसे में क्लोरीन को हम लोग देखेंगे, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7। डायग्राम यदि बनाएंगे तो ये हो गया इसका नाभिक, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तीसरे में हमारा कितना हो गया, 7 चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये क्या है, केवल और केवल क्लोरीन परमाणु है। ठीक, अब अगर ये क्या किया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अष्टक पूर्ण होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया। तो अभी केवल क्लोरीन था, जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या हो गया, क्लोरीन पे एक माइनस हो गया। अब इसका डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यहाँ पे देखेंगे, प्रोटॉन कितने हैं, 17, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17। ठीक है ना, क्लोरीन की बात हो रही है, देख लीजिए, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या चाहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो प्रोटॉनों की संख्या तो 17 रहेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो चुकी है, 18 हो गया। अब जो नया वाला डायग्राम बनेगा इसका, क्लोरीन 1 माइनस का, तो आप देखिए यहाँ पे नाभिक ये हो गए 2, दूसरे में कितने हो गए, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और तीसरे में भी हमारे 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये जो डायग्राम है क्लोरीन आयन का, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीन आयन। ठीक है, तो अभी हम लोग सीखा क्या, धातुएं क्या होती हैं और अधातु। धातु मीन्स क्या, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको हम लोग को बोलते हैं क्या, धातु। एग्जाम्पल हमने लिया था सोडियम का। अधातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनको बोलते हैं अधातु। एग्जाम्पल किसका लिया हमने, क्लोरीन का। ठीक है, तो अब टॉपिक क्या है, धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। ठीक है, तो अभी धातु समझ गए और हमारा अधातु समझ गए। अब इन दोनों को आपस में हमें क्या कराना है, अभिक्रिया कराना है। परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं उसको कराना है। तो इतना नोट हो गया। परस्पर अभिक्रिया हम लोग देखेंगे इसमें। तो सोडियम के पास, ये सोडियम, इसके पास हमारा क्या था, एक इलेक्ट्रॉन, बारीक उसमें एक इलेक्ट्रॉन था। इधर आपका क्लोरीन, इसके बारीक कक्ष में कितने हमारे 7 इलेक्ट्रॉन थे। तो 2, 2, 4, 2, 6 और एक हमारा ये 7। अब इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये क्या है, त्याग दिया, और ये क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो यहां पे बनेगा हमारा क्या, Na1+। ठीक है, और इधर क्लोरीन 1 माइनस, क्लोरीन हमारा देखेंगे एक इसका इलेक्ट्रॉन है, किसका, सोडियम वाला, और बाकी इसके 7 इलेक्ट्रॉन आपके सामने ऐसे टोटल। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, क्लोरीन 1 माइनस। तो ये हमारा बनता है क्या, Na1+ और क्लोरीन 1 माइनस। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड, ये हो गया हमारा क्या, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जिसका कर सकते हैं डेली यूज होता है, नाम क्या है, साधारण नमक, साधारण नमक। ठीक है,
तो ये हो गया धातु और अधातु। धातुएं प्लस जो इलेक्ट्रॉन को त्यागी, उस इलेक्ट्रॉन को, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, ग्रहण किया। ठीक है, तो ये क्या है हमारी धातु, क्योंकि ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है, ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इसका नाम हो गया हमारा, कह सकते हैं अधातु। ठीक है, और बना क्या, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया इतना। धातुएं जो है इलेक्ट्रॉन को त्यागी है और ये अधातुएं क्या की, उसको ग्रहण करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण किया, जिसका नाम क्या है, साधारण नमक। अब 2 पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट इसमें दिया है, कह रहा विपरीत आवेश होने के कारण सोडियम तथा क्लोराइड, ठीक ना, विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश का मतलब क्या, ये देखेंगे यहाँ पे प्लस है और ये हमारा क्या है, माइनस है। क्लियर, एक हमारा क्या है, प्लस है, दूसरा हमारा माइनस है। तो विपरीत आवेश, एक प्लस है एक माइनस, आयन परस्पर आकर्षित होते हैं, प्लस और माइनस के कारण इनमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर NaCl के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक बल काम करता है, प्लस और माइनस के बीच में क्या हो गया, Na 1 प्लस हो गया और Cl हमारा 1 माइनस हो गया। इनके बीच में हमारा एक बल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो बल कौन सा है हमारा, स्थिर वैद्युत बल। ये क्या है, स्थिर वैद्युत बल है, किसमें, प्लस और माइनस वाले ही होगी। मतलब धातु और धातुओं के बीच में जो बल काम करता है उसका नाम क्या है, स्थिर वैद्युत बल। इसके कारण ये बंद करके NaCl का निर्माण करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका इसमें, दूसरा पॉइंट, NaCl अणु के रूप में नहीं होता, जैसे आप बोलते हैं ना कि HCl, ठीक है, चाहे H2O हमारा क्या है, जैसे आपने लिया H2O, एक प्रकार का क्या है, अणु है। ठीक है, तो ये जो NaCl है ये हमारा अणु नहीं है, ये क्या है, केवल विपरीत आवेश का समुच्चय होता है। देखिए नहीं पाया जाता, बल्कि ये क्या, विपरीत आवेश मीन्स क्या, प्लस और माइनस का समुच्चय होता है। ठीक है, ये देखिए, तो ये 2 पॉइंट्स हैं आपके। विपरीत आवेश होने के कारण इनमें अट्रैक्शन होता है, जो बल मजबूत बनता है उसका नाम क्या, स्थिर वैद्युत बल है। NaCl एक प्रकार का हमारा अणु नहीं है, केवल विपरीत आवेशों का क्या है, हमारा समुच्चय। ठीक है, इतना ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा एग्जांपल भी इसमें हम लोग देख रहे हैं। पहले दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, इसका परमाणु क्रमांक 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2। देखेंगे यहाँ पे, इसका हो गया ये नाभिक, पहले कोष में 2 हमारे इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे कोष में हमारे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, और तीसरे में हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 2 1 2। अभी क्या है, मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, प्रोटॉन की संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी, 12। 2 बाहरी कोष में, ये जो संयोजी कोष है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, बाहरी कोष में जो उपस्थित होते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं उसको। तो ये क्या है, अब जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, हमारे बाहर निकल गए, एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अष्टक पूर्ण हो जाएगा। जब 2 निकल जाएंगे तो नया वाला डायग्राम क्या बन गया, यहाँ पे नाभिक हो गया, इसमें 2 और इसमें हमारे 8, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी देखेंगे चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकला तो इस पे क्या लिख सकते हैं, 2+। और अभी इसको देखेंगे तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 12 का 12 ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं, 10। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, धातु। तो कितने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, 2, इसलिए इसके ऊपर हमने लिख दिया 2। ठीक है, अभी इसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे किसका, क्लोरीन का। क्लोरीन का ये था 17, क्या था, 2 8 और 7। स्ट्रक्चर बनाते थे तो यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, और हमारा ये 8। तीसरे सेल में, तीसरे कोष में 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक है। अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर ये ले लेता है तो इसका अष्टक पूरा, तो दूसरा वाला भी हमारा दूसरा लेगा। दूसरा क्लोरीन की अगर बात करेंगे तो एक हमारा क्लोरीन यहाँ पे, इसका भी 17, प्रोटॉनों की संख्या कितनी 17, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी 17। लेकिन जब ले लेगा, अगर ये मैं कहूं एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर लिया, एक ग्रहण कर लिया, तो अभी ये वाला हमारा क्या क्लोरीन 1 माइनस, ठीक है ना, क्लोरीन 1 माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे प्रोटॉन तो 17 ही रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं 18। तो जो 1 माइनस का डायग्राम बनाएंगे, इसमें हमारे 2, इसमें हमारे 8 और दूसरे वाले में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक इसी तरह अगर यहाँ पे देखेंगे क्लोरीन 1 माइनस ये भी बन रहा है, तो वहीं पे भी वही डायग्राम, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया होगा, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा आपका, कर सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन और दूसरा हमारा 8, क्योंकि अभी 17 ये क्लोरीन 17, प्रोटॉनों की संख्या 17, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या अभी हमारा कितना हो चुका है 18 हो चुका है। तो यदि हम देखें, क्योंकि मैग्नीशियम ने 2 बनाया, 2 दिया हुआ है और ये 2 लिए, तो अगर यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम सिंपली, तो अगर हमने ऐसे डायग्राम बनाया हुआ है तो ये इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्लोरीन में अगर हमने देखा तो यहाँ पे कितने 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक इसको दे दिया इन्होंने। दूसरा क्लोरीन आपने बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, एक यहाँ पे इन्होंने दे दिया। तो जो हमारा यहाँ पे यौगिक बन रहा है, आप देखेंगे Mg कितना 2+, ठीक है, Mg2+, क्लोरीन पे हमारा 1 माइनस, ठीक है ना, क्योंकि ले रहा है। अगर 1 माइनस को हम लोग ऐसे लिख दें ट्वाइस तो हो जाएगा, ये बन गया हमारा क्या MgCl, मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या हो गया हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड। एक हमारा कंपाउंड है, एक हमारा यौगिक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल था मैग्नीशियम के होते हैं परमाणु क्रमांक 12, 2 8 2, 2 बाहरी को उसमें जो इलेक्ट्रॉन थे बाहर निकले, क्या बना Mg2+ बन गया। क्लोरीन था 17 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्लोरीन 1 माइनस, दूसरा वाला क्लोरीन भी लिया 1 माइनस, क्लोरीन 1 माइनस, ठीक है। तो ये आपका क्लोराइड आयन, ये भी क्या क्लोराइड आयन, और ये क्या है मैग्नीशियम आयन। क्लियर। जब आपस में यहाँ पे किया गया तो 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, तो Mg2+ बन गया, और ये Cl2 माइनस, ठीक है ना, क्योंकि 1 माइनस मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है ना, ऐसे ब्रैकेट लगा करके ऊपर माइनस लिख दिया, उसका ट्वाइस कर दिया। कंपाउंड जो बनेगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ठीक, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिकों को हम लोग आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। तो अभी धातु से अधातु में, जैसे अभी आपने एग्जांपल पढ़ा था, जो NaCl जो यौगिक हो गया, चाहे MgCl2 यौगिक हो गया, चाहे KCl हो गया, चाहे CaCl2 हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं आयनिक यौगिक हैं। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे हमारे आयनिक यौगिक। ये भी क्योंकि सब में देखिए, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें से हमारे 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे किसके, कर सकते हैं आयनिक यौगिक के, चाहे वैद्युत संयोजक यौगिक। तो ये हो जाएंगे हमारे आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक भी कर सकते हैं, या कर सकते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अगर हमारा कोई धातु से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ये धातु से इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन 1 हो 2 हो 3 हो, कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है हमारे किसमें अधातु में, और इससे जो यौगिक का निर्माण होगा उसका नाम क्या है आयनिक यौगिक। अच्छा है, कर सकते हैं वैद्युत संयोजक यौगिक, ठीक है।